जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। अष्टमी हमारी हो चुकी है, नवमी पूजन भी कल होने वाला है। ये वीडियो मैं 8 को नहीं, एकादशी की तारीख याद आ रही है मुझे, 5 अप्रैल को कर रही हूँ। मतलब शूट जिस दिन कन्या पूजन यानी अष्टमी पूजन किया है हमने 8 तारीख को। और आपके यहाँ कब होता है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में, जो हरि यानी विष्णु भगवान को समर्पित है और हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली हमें ये एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत हमें हर हाल में करना चाहिए। मतलब अगर हम व्रत भी नहीं कर सके तो इस दिन हमें एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। और हमें इस व्रत में एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। हमें विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। आज हम जानेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और पारण क्या है, इसका कब पारण होगा, इन सब बातों को हम जानेंगे। वैसे तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण क्यों होती है और ये वाली एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है, सभी एकादशी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। क्योंकि हिंदू वर्ष जो हमारा शुरू होता है माता रानी के पहले नवरात्रि से शुरू होता है और ये हिंदू वर्ष के हिसाब से हमारी पहली एकादशी है। इसलिए यह एकादशी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये एकादशी हमारी हर कामना को पूर्ण करने वाली होती है। अगर आपकी संतान नहीं है तो आप अपनी संतान प्राप्ति के लिए कामना कर सकते हैं, संकल्प लेकर इस व्रत को रख सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आपके यहाँ बहुत ही अच्छी और आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और आपके पास संतान है तो आप उसकी अच्छी सेहत, उसकी भविष्य उज्ज्वल भविष्य के लिए इस व्रत को रखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी संतान का भविष्य उज्ज्वल हो, वह अच्छी सेहत हो, उनकी काया हो, तो हमारी आधी टेंशन ऐसे ही खत्म हो जाती है। इस व्रत को करने से हमें मुक्ति मिलती है और चाहे हमने मतलब कैसा भी हमारा कोई भी हमारा काम हमसे गलत हो गया हो, हमारे से कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी पाप कर्म हो गया, एक यही ऐसा व्रत है जिसको करने से हमें हर हाल में मुक्ति मिलती है। इस व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। इसलिए सनातनी धर्म में हर किसी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मुझे 5 साल नहीं, शायद 5 या 6 साल इस व्रत को करते हुए हो गए हैं और अब मुझे इस व्रत की इतनी मतलब हो गई, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, मैं इस व्रत को हर हाल में करती हूँ। पिछले साल मेरी टाइफाइड की वजह से इतनी तबीयत ख़राब रही, सब ने बोला घर में, लेकिन नहीं, मेरा व्रत नहीं छूटा, मेरा मन ही नहीं मानता है। अगर कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को मुक्ति नहीं मिल पा रही है और मतलब हमें किसी ने बताया है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वह परेशान है, तो हम उसकी मुक्ति करने के लिए भी हम इस व्रत को करते हैं और संकल्प लेकर हम इस व्रत का अपना पूरा पुण्य उसको दे तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। जो व्रत करने वाला है उसको तो करोड़ गुना पुण्य मिलता ही है, लेकिन जो जिसे मुक्ति नहीं मिली है उसकी भी मुक्ति हो जाती है। कामदा एकादशी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। इसलिए हमें एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। और आज हम जानेंगे एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समापन है। इसका व्रत हम 7 अप्रैल को करेंगे या 8 अप्रैल को। आइए अब ये सब हम जानते हैं। एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल को, यानी 7 अप्रैल को रात्रि 8 बजे यह तिथि प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का जो समापन है वो 8 अप्रैल को रात को 9:12 पर होगा। और इसलिए हम उदय तिथि को ही मानते हैं, इसलिए उदय तिथि के अनुसार हम 8 अप्रैल मंगलवार को ही कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे। 8 अप्रैल को हम सुबह के समय स्वार्थ सिद्धि योग भी मिल रहा है और आप सब जानते हैं स्वार्थ सिद्धि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उस दिन रवि योग भी है, इसलिए हमें 2 योग उस दिन मिल रहे हैं। और हमारे यहाँ उदय तिथि को ज़्यादा मानते हैं, तो इसलिए आप 8 तारीख को सुबह मंगलवार को ही इस व्रत को शुरू करें। आप ब्रह्म मुहूर्त में 5 उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठना हो तो आप सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाएं, स्नान वगैरह करके भगवान की पूजा अर्चना करके और संकल्प ले हाथ में कि विष्णु भगवान का नाम लेकर कि आज मैं कामदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। हाथ में आप जल लेकर संकल्प ले और फिर
उस जल को आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और अब हम आगे बात करते हैं पारण की, कि इसका व्रत का पारण कब होगा। एकादशी तिथि का पारण हमें द्वादशी में करते हैं। द्वादशी तिथि हमारी शुरू हो जाएगी 8 अप्रैल को रात्रि में 9:12 पर और समाप्त होगी 8 अप्रैल को तो शुरू हो जाएगी रात को 9:12 पे और 9 अप्रैल को 10:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 अप्रैल को हो, क्योंकि इसका जो द्वादशी का मतलब 4 बीत जाते हैं तब हम इसका पारण करते हैं। तो इसका पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 अप्रैल को बुधवार को सुबह को 6:02 से 8:30 तक यानी 8:35 तक होगा। तो आपके पास 2-2.5 घंटे का आराम से टाइम है। आप सुबह 9 अप्रैल को नहा धोकर इस व्रत का पारण 6 बजे से लेकर और 8:30 के बीच में कर सकते हैं। आप इसका अगर निर्जला व्रत रखते हैं तो आप मतलब अगले दिन आपका व्रत है, आप कुछ नहीं खाएंगे, तो आप जल में तुलसी डालकर उससे आप व्रत का पारण कर सकते हैं। नहीं तो आप एक दाना चावल का डालकर मुँह में व्रत का पारण कर सकते हैं। और एकादशी वाले दिन अगर आप व्रत भी नहीं रहते हैं तो आपको पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, एकादशी कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। और आपके परिवार में आप उस दिन अपने फैमिली में किसी को भी चावल ना खाने दें। आप परिवार में चावल ना बनाएं। अगर आप व्रत भी ना करते, चावल का आप त्याग कर दें। और इस व्रत को करने से हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। आप ये व्रत एक बार करना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर खुद ही इतनी मतलब वो आ जाएगी, भाव उत्पन्न हो जाएंगे, आप इस व्रत को कभी भी छोड़ ही नहीं पाएंगे। और आप इस व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणी, जय श्री राधे, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता हो आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। माला, 1 माला 2 माला जितना भी आपके पास टाइम है आप उतना कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ आप कर सकते हैं। और आप मतलब जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता हो आप वो कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं। और रात्रि जागरण आप कर सकते हैं। आप जितना पूजा पाठ करेंगे आपको उसका उतना ही फल प्राप्त होगा। अनीता के डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हो और आपको मेरी मतलब जो ये वीडियो है अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, राधे राधे, थैंक यू।